दोस्तों, कभी कभी ऐसी खबर सामने आती है जो सिर्फ एक इंसान के जाने की नहीं होती, बल्कि एक पूरे दौर के खत्म हो जाने का एहसास करा जाती है। आज भारतीय लोक कला जगत से ऐसी ही एक दुखद खबर सामने आई। पांडवानी गायन को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण से सम्मानित महान लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। सुबह 3:15 पर रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही भारतीय लोक कला का एक स्वर्णिम अध्याय हमेशा के लिए इतिहास बन गया। तीजन बाई सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक कला पांडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया था। उनकी दमदार आवाज, अनोखी प्रस्तुति और महाभारत की कहानियों को जीवंत करने का अंदाज उन्हें बाकी कलाकारों से बिल्कुल अलग बनाता था। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई के पास स्थित गनियारी गांव में हुआ है, जो गांव अब शोक में है। उनके पिता का नाम हुनुकलाल परधा और माता का नाम सुखवती था। 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं रही। आर्थिक तंगी, सामाजिक विरोध और कई मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जुनून को ही अपनी ताकत बनाया और लोक कला की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि तीजन बाई ने महज 13 साल की उम्र में पहली बार सार्वजनिक मंच पर पांडवानी प्रस्तुति की थी। उस कार्यक्रम के बदले उन्हें केवल 10 रुपए मिले थे। शायद उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही छोटी सी शुरुआत एक दिन उन्हें दुनिया की सबसे सम्मानित लोक कलाकारों में शामिल कर देगी। पांडवानी गायन की कापालिक शैली में प्रस्तुति देने वाली तीजन बाई पहली महिला थीं और उस दौर में ये शैली पुरुष कलाकारों तक ही सीमित मानी जाती थी। लेकिन तीजन बाई ने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। अपनी कला के दम पर साबित कर दिया कि प्रतिभा का कोई लिंग नहीं होता। यही वजह है कि आज उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे बड़ी हस्तियों में गिना जाता है। उनकी कला और योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें कई बड़े सम्मान दिए। 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण, 2003 में मानद डिलिट, 2016 में MS सुब्बालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार और 2019 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। ये सम्मान सिर्फ तीजन बाई की उपलब्धि नहीं थे, बल्कि भारतीय लोक कला की जीत थे। तीजन बाई के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने अपनी अद्भुत कला से छत्तीसगढ़ की पांडवानी को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई। पीएम ने उनके निधन को कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर तीजन बाई की तबीयत की जानकारी ली थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तीजन बाई ने प्रदेश की कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। छत्तीसगढ़ महतारी की बहुत ही होनहार बेटी, पद्मश्री और पद्म विभूषण से विभूषित पांडवानी की प्रख्यात गायिका तीजन बाई जी अब हमारे बीच में नहीं रही। लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज सवेरे सवेरे ये दुखद घटना आई है। उनके निधन से हम सबको गहरा आघात लगा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी परिजन और हम सब जैसे उनके चाहने वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर गहरा दुख जताया। मालिनी अवस्थी ने कहा, आज बेहद दुखद समाचार मिला कि तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने भारत की सबसे सशक्त कथा गायन परंपरा पांडवानी को नई पहचान दी। आज ये इतना दुखद और हतप्रभ करने वाला समाचार मिला है कि हम सब की आदरणीय तीजन बाई जी नहीं रही। तीजन बाई जी ने भारतवर्ष के अंचल की जो सबसे सशक्त परंपरा रही है, कथा कहन की परंपरा, गाथा गायन की परंपरा, भारत की कथा को पूरे विश्व भर में उस युग में कहने का
जो प्रकल्प उन्होंने उठाया, जिस समय एक लड़की के लिए अपने गांव से, एक समाज से उठ कर के मंच तक जाना एक बहुत बड़ा साहस का काम था। आज सब कलाकार हैं, लेकिन श्रद्धेय तीजन बाई जी ने 80 के दशक में फेस्टिवल ऑफ इंडिया के माध्यम से फ्रांस में, अमेरिका में जाकर के भारतीय लोक संस्कृति का गुणगान किया। पांडवानी के माध्यम से महाभारत की कथा और उसमें गायन के संग अभिनय, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इतने सिद्ध होते हैं कि अपने जीवन काल में किंवदंती बन जाए, उनके कारण एक विधा विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। आज तीजन बाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी कला और महाभारत की उनकी प्रस्तुति हमेशा अमर रहेगी। जब जब भारतीय लोक संस्कृति की बात होगी, तीजन बाई का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। उन्होंने साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो एक छोटे से गांव की बेटी भी पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन कर सकती है। तीजन बाई का जाना सिर्फ एक कलाकार का निधन नहीं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर का बिछड़ जाना है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल दे। तीजन बाई की आत्मा की शांति के लिए आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल 4PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।